देखिए, मेरे पास में पिछले 7-8 दिन के अखबार हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अखबार हैं। इनके हेडलाइंस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हाईजैक किया, किरेन रिजिजू। कुछ लोग अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू का जजों पर निशाना। किरेन रिजिजू ने कहा कि जज चुनाव नहीं लड़ते। किरेन रिजिजू ने कहा आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय है। किरेन रिजिजू ने कहा सुप्रीम कोर्ट रॉन्ग है। अगर मैं पढ़ता रहूंगा शाम हो जाएगी, इतनी हेडलाइंस है। और आप कहने हमला नहीं करते। ऐसा है रजत जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 8.5 साल पार हो गए हैं और 8.5 सालों में एक ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो हमारे सरकार ने जुडिशरी के अधिकार को कम करने के लिए या जुडिशरी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम किया हो। मैंने जितने बातें कहे हैं वो रिएक्शन में कहा है। मैंने अपने आप से ऐसे ही हवा में नहीं कह दिया। जब कुछ बातें जैसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच से कहा गया है कि सरकार फाइल लेके बैठे हुए हैं, तो उसको मुझे जवाब देना ज़रूरी होता है लोकतंत्र में कि हम फाइल लेके ऐसे नहीं बैठे हैं, बल्कि हम अपना प्रक्रिया में जो जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए कि ऐसे बातें ना कहे जो गलत मैसेज लोगों के ऊपर में जाए और लोग गलत समझे। पहले तो कोई लॉ मिनिस्टर जवाब नहीं देता था सुप्रीम कोर्ट को, आप अकेले ऐसे विरले आए हैं। नहीं, पहले भी जवाब देते थे और पार्लियामेंट का चर्चा में भी भाग लेते थे। और मैं खुद पार्लियामेंट में बोलता हूं कि जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जुडिशरी के ऊपर में चर्चा करते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो ऐसा भाषा का प्रयोग ना करें जिससे जुडिशरी को नुकसान हो। मैं खुद ही कहता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट के ओर से या कोर्ट के जजों के ओर से कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म या कहीं कहा गया हो जो सरकार के प्रति वो अनुकूल नहीं है, तो मैं उसको बहुत ही सरल तरीके से उसको या तो जवाब देता हूं या स्पष्टीकरण करता हूं। तो उसको अब न्यूज़पेपर में आ गया है, लेकिन मेरा ये कभी भी मंशा नहीं रहा कि मैं गलत बात सरल तरीके से एक दो एग्जाम्पल बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने रेकमेंड किया सौरव कृपाल को हाई कोर्ट में जज बनाना है। आपने उनके पीछे आईबी और रॉ लगा दी। जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है ये बहुत ही संवेदनशील भी है और काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में चर्चा नहीं कर सकते। तो मैं वो प्रक्रिया को तो चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन सरकार जो भी फैसला करते हैं या जो भी कदम उठाते हैं वो सोच समझ करके ही और अपना एक पॉलिसी के तहत काम करते हैं। इसलिए उसको ना हमारे तरफ से ना जुडिशरी की तरफ से ऐसे चीज़ों को पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में ला दिया ना। उन्होंने कहा कि सरकार सौरव कृपाल को इसलिए जज अपॉइंट नहीं कर रही है क्योंकि वो सेम सेक्स के सपोर्टर हैं, और फिर ये भी कहा कि उनका जो बॉयफ्रेंड है, उनका जो साथी है, पार्टनर है, वो एक स्विस सिटीजन है, इसलिए उनको जज नहीं बनाएंगे। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पब्लिक डोमेन में लाए हैं। मैं अपने ओर से इसको प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जब मुझे कहना होगा जिस फोरम में एज अ लॉ मिनिस्टर और हमारे ऊपर में हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके सोच उनके गाइडेंस के मुताबिक हम काम करते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके अदालत में आया हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उन बातों को कह नहीं पाऊंगा।